है बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का जो पहला पोएम है, फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66। और माई मदर एट 66 का जो पहला स्ट्रेंजा हम लोग पूरा समझेंगे और मीनिंग वाइज समझेंगे, पूरा आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और इसका जो भी क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट बन रहा है फिर उसको हम लोग समझेंगे कि इसका सही आंसर क्या है और कैसे लिखा जाता है बोर्ड में जो आता है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. ड्राइविंग मतलब वाहन चलाते हुए, फ्राम मतलब से, माई मतलब मेरे या अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता। यहाँ पर जो कवित्री है कमला दास, माई मदर 66 का, वो कवित्री कहती है कि ड्राइविंग करते हुए कहाँ से, माई पेरेंट्स अपने माता पिता के, होम मतलब घर से, टू कोचिन कहाँ जाते हुए, कोचिन एक एयरपोर्ट है बच्चों। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कब, पिछली शुक्रवार की सुबह। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट मतलब कमला दास या पोइटर जो कह रही है कि ड्राइविंग वाहन चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचिन कहाँ जाते हुए, कोचिन क्या है बच्चों, एक एयरपोर्ट है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कब जा रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग पिछली शुक्रवार की सुबह जा रही थी। पिछली शुक्रवार की सुबह वाहन चलाते हुए अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते हुए, आई सा माई मदर, आई मतलब मैंने, सा मतलब देखा, माई मतलब मेरे, अपने, मदर मतलब माँ को, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मतलब बगल में, मतलब बैठी हुई थी, बगल में मेरी बैठी हुई थी। कवित्री कह रही है कि मैंने अपनी माँ को देखा, आई मतलब मैंने, सा मतलब देखा, माई मतलब अपने, मदर मतलब माँ को, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मतलब बगल में, मतलब वाहन चला रही थी कवित्री तो उसकी बगल में माँ बैठी हुई थी, तो वो कहते हैं मैंने अपनी माँ को देखा। वो डोज मतलब बच्चों क्या होता है, डोज मतलब होता है ऊँघाना, क्या होता है ऊँघाना, झपकी लेना। तो वो डोज कर रही थी मतलब ऊँघा रही थी। ओपन माउथड, मुँह उनका क्या था, खुला हुआ था। तो जब अपनी माँ को देखा कवित्री ने तो क्या कहती, डोज ऊँघा रही थी, ओपन माउथड मुँह खुला था, हर फेस जो उनका फेस था, फेस मतलब बच्चों क्या होता है चेहरा, हसन निर्जीव था, लाइक जैसे आप ये कॉर्स मतलब लाश की तरह। तो उनका जो क्या था चेहरा था वो आप कॉर्स किसी लाश की तरह था। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। फिर से हम लोग समझते हैं कि जो कवित्री है कमला दास, वो अपनी माता पिता के घर से कहाँ जा रही है, कोचिन जा रही है। तो कहती है ड्राइविंग फ्राम माई पेरेंट्स, ड्राइव मतलब वाहन चलाकर, फ्राम माई पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता के, होम मतलब घर से, अपने माता पिता के घर से वाहन चलाते हुए, तो कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कहाँ जाते हुए, लास्ट पिछले शुक्रवार की सुबह कोचिन जाते हुए। आई सा माई मदर मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड में मेरे बगल में क्या थी, बैठी हुई थी। डोज ओपन, डोज मतलब ऊँघा रही थी, झपकी ले रही थी बोल सकते हैं आप। ओपन माउथ, मुँह का क्या था, खुला था भाई, क्योंकि वो 66 की है, कितने की है, 66 वर्ष की हैं। क्या बोल रही, माई मदर मेरी माँ कितनी है, 66 कितनी, 66 की। तो कहते हैं बिसाइड में वो जो मेरे बगल बैठी हुई थी, ऐसा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड में मेरे बगल बैठी थी। डो झक्की ले रही थी या उघा रही थी, ओपन माउथेड मुँह क्या थे, खुले थे। हर फेस उनका जो चेहरा था, असन लाइक दैट ऑफ ए कॉस निर्जीव था, लाइक जैसे दैट ऑफ ए कॉस लाश की तरह था। तो उनका जो चेहरा था वो निर्जीव लाश की तरह था। तो आइए इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है हम लोग उसे समझते हैं। तो आपको लिखने के लिए ऐसे आएगा बच्चों, पोएम स्टेंजा करके आएगा। आपको क्या करना है, स्टेंजर ड्राइविंग फ्राम डॉट डॉट करके क्या करना है, आप एक और इसका पहला अक्षर ड्राइविंग फ्राम लेकर यहाँ से यहाँ तक और अंतिम वाले आप कॉस को क्या कर देना, आपको उतार लेना है। और पहला क्वेश्चन है फ्राम होयर वाज द पोएट ड्राइविंग एंड होयर। फ्राम मतलब से, होयर मतलब कहाँ, वाज मतलब थी, पोएट मतलब कवित्री, यहाँ कवि आया है मतलब यहाँ कवित्री के लिए पोएट शब्द आया है। ड्राइविंग मतलब वाहन चलाकर, तो कवित्री कहाँ से वाहन चला रही थी, एंड व्हेन और कब। तो फ्राम कहाँ, फ्राम से, व्हेर कहाँ से, वाज थी पोएट कवित्री, ड्राइविंग वाहन चला रही थी। कवित्री कहाँ से वाहन ड्राइव मतलब चला रही थी, तो अभी आपको आया होगा माई पेरेंट्स होम आया है ना, अपने माता पिता के घर से चला रही थी। एंड व्हेन और कब चला रही थी, तो कब चला रही थी बच्चों के बाद था लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली
शुक्रवार की सुबह। तो दिखना है आपको आंसर में द पोएट। देखिए यहाँ से द पोएट, ये चीज़ आप नोट कीजिए, द पोएट। फिर ये वाज ड्राइविंग, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्राम हर पेरेंट्स होम। फ्राम मतलब से, हर मतलब अपने, पेरेंट्स मतलब माता पिता के, होम मतलब घर से। तो पोएट वाहन चलाते हुए फ्राम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचिंग, कहाँ जा रही थी, कोचिंग जा रही थी। क्वेश्चन यही था ना कि फ्राम वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग, कवित्री कहाँ वाहन चलाते हुए जा रही थी, तो द पोएट वाज ड्राइविंग फ्राम हर पेरेंट्स होम, कवित्री अपनी माता पिता के घर से कहाँ जा रही थी, होम, टू कोचिंग, कहाँ जा रही थी, कोचिंग। और क्वेश्चन कब है, व्हेन, कब जा रही थी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। उम्मीद है समझ में आ गया हो क्वेश्चन। फ्राम वेयर वाज, कहाँ से, पोएट ड्राइविंग, कवित्री वाहन चलाते हुए जा रही थी, तो कहाँ जा रही थी, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्राम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से कहाँ जा रही थी, टू कोचिंग, कोचिंग कहाँ था, एयरपोर्ट जा रही थी। कहता है व्हेन, कब जा रही थी, तो बच्चों क्या थे, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी। तो उम्मीद है क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द पोएट मदर डूइंग इन द व्हीकल। तो व्हाट वाज, क्या वाज थी, पोएट मदर मतलब कवित्री की माँ, डूइंग मतलब कर रही थी, मतलब साधन में, वाहन में। कवित्री की माँ वाहन में क्या कर रही थी, मतलब जिस वाहन में बैठी हुई थी वहाँ पर कवित्री की माँ क्या कर रही थी, बच्चों तो अभी पढ़ाया गया था, वो डोज कर रही थी, ऊँघा रही थी, उसके अंदर सो रही थी। तो आंसर देखिए द पोएट्स मदर, द अपनी तरफ से पोएट्स मदर वाज डोजिंग, पोएट्स मदर कवित्री की माँ, वाज डोजिंग मतलब ऊँघा रही थी, कवित्री की माँ डोजिंग कर रही थी, सो रही थी। कीपिंग हर ओपन माउथ, कीपिंग मतलब रख कर, हर ओपन मतलब में खुले हुए, माउथ मतलब मुंह को, इन द व्हीकल मतलब वाहन में। तो कवित्री ऊँघा रही थी अपने मुंह, अपने खुले मुंह को वाहन में रख कर। तो कवित्री की माँ वाहन में क्या कर रही थी, तो द पोएट्स मदर कवित्री की माँ वाज डोजिंग, ऊँघा रही थी, कीपिंग रखे हुए, हर ओपन खुले हुए, माउथ मुंह को, इन द मतलब वाहन में। तो कवित्री की माँ वाहन में अपने खुले हुए मुंह को रखकर डोजिंग कर रही थी, मतलब ऊँघा रही थी। हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, हाउ मतलब कैसे, वाज मतलब था, फेस मतलब चेहरा, पोएट्स मतलब कवित्री की माँ का, लुकिंग मतलब दिखाई देता था, लाइक मतलब कैसा, लाइक लुकिंग लाइक कैसा दिखाई दे रहा था, तो कवित्री की माँ का चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था, हाउ कैसे दिखाई रहा था, वाज द फेस चेहरा, पोएट्स मतलब कवित्री की माँ की, कवित्री की माँ का जो फेस था वो कैसे लुकिंग हो रहा था, कैसे दिखाई दे रहा था। तो आपने देखा था असन लाइक दैट, आप ये कॉर्स एकदम निर्जीव लाश की तरह, निर्जीव की बात या ग्लास की तरह दिखाई दे रहा था। तो द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, यहाँ से देखिएगा द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, ठीक है, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, इतनी लाइन सेम, द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, यहाँ वाज, ठीक, लुकिंग लाइक दिखाई देता था। आपको इतना ही क्वेश्चन से ही मिल गया। फिर दिखा था दैट ऑफ ये कॉर्प्स, किसकी तरह दिखाई देता था, एक कॉर्प्स की तरह, किसकी बात, लाश की तरह दिखाई देता था। द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, कवित्री की माँ की चेहरा, लुकिंग लाइक दैट ऑफ ये कॉर्प्स, कैसा दिखाई दे रहा था, एक लॉस की तरह दिखाई देता था। तो उम्मीद है ये स्टेंजा का आपका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको समझ में आ गया। बच्चों ये आपको राजीव प्रकाशन के क्वेश्चनों का आंसर यहाँ पर लिखकर बताया गया है और समझाया गया है। इसका अगला स्टेंजा अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।